नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिर्ज़ावाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। एसआई भर्ती परीक्षा राजस्थान में बड़े संघर्ष के बाद रद्द तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी छात्र कहीं पर भी खुश नहीं नजर आ रहे, बल्कि रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इतना तो शायद एसआई भर्ती रद्द होने से पहले छात्र दुखी नहीं थे, जितना रद्द होने के बाद दिखाई दे रहे हैं। रोते बिलखते सिर्फ वो छात्र नहीं, उनके परिजन भी ऐसे नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये एसआई भर्ती परीक्षा रद्द तो हो गई, अब इसकी बहाली की इतनी जोरों से जो मांग उठ रही है, क्या ही परीक्षा बहाल हो पाएगी? कितने % चांसेस हैं? डबल बेंच क्या कैसा फैसला दे सकता है इन छात्रों के हित में? इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अब ये भर्ती कैंसिल तो हो गई है, उसके बाद बड़ा ही जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है उन छात्रों की ओर से जो यथावत रखने की मांग कर रहे थे। ऐसा ज्यादा विरोध, ये बात बिल्कुल सही है, उस दौरान नहीं दिखा जब इसको रद्द करने की मांग हो रही थी। बीच में 1-2 दिन विरोध प्रदर्शन हुआ था। हाँ, R1 ने कवर भी किया था उसको, लेकिन हाँ अब ज्यादा हो रहा है क्योंकि अब इस तरह का लगभग तय हो चुका है कि भर्ती परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। पहली बेंच ने तय कर दिया है। अब आगे इसमें जो छात्र ये हैं, ये लगभग 800 के आसपास छात्र हैं। ये सभी हो सकता है कि ये डबल बेंच की मांग करने लग जाए हाई कोर्ट में, और ऐसे आगे की जो उच्च अदालत है उसमें चले जाएं। अब वो उनका क्या फैसला होगा, क्या फर्स्ट बेंच के हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे आ जाता है, इनकी नौकरी यथावत रहेगी, वो आगे देखना रहेगा। लेकिन हाँ, ये अभी इसको कह सकते हैं मामला लटक गया है और ये लंबा चलने वाला है अभी। अच्छा सर, जिस जोरों से मांग हो रही है, क्या आपको लगता है भर्ती क्योंकि रद्द होने का फैसला आ चुका है फर्स्ट बेंच में, अगर सेकंड बेंच में बहुत जोरों से लड़ा जाए तो क्या बहाल हो सकती है भर्ती? बहाल होना मैं नहीं मानता कि ये संभव होगा, क्योंकि एसओजी अपना काम कर रही है, एसओजी ने काम रोक नहीं दिया है। तो लगातार कई परतें और खुलती जाएंगी जो अपने आप में इस दलील को और मजबूत करेंगे कि हाँ पेपर लीक हुआ था और पेपर आउट हुआ, ईमानदारी से भर्ती नहीं हुई। तो इस दलील को और मजबूत करेंगे कि इस भर्ती परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। तो बहाल हो जाएगी ये संभव नहीं है, बट हाँ ये लंबा खिंचेगा, क्योंकि अभी बेंच दर बेंच अभी ये हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है। ये और आगे जाएगा, डबल बेंच की मांग होगी सुप्रीम कोर्ट, उसमें डबल बेंच और लंबा खिंच जाएगा, लंबा चलने वाला है, बहाल हो जाएगा। इसके चांसेस तो अभी की स्थिति के हिसाब से और चीजों को देखते हुए कम ही लगते हैं। अच्छा सर, तब ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो आखिरकार में फायदा किसका हुआ? क्योंकि मुद्दा तो छात्रों का था, पर छात्र तो अभी भी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, तो फायदा किसका हुआ है? फायदे की कोशिश लगातार जारी है, लोग फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से वो क्रेडिट युद्ध चला था, जो एक बहस का रूप ले लिया टीवी न्यूज चैनल के ऊपर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच में। तो हाँ, ये क्रेडिट से मिलने वाले फायदे की उम्मीद में ये हो रहा था, लेकिन असल में फायदा किसका हुआ, अगर आप डीप डाउन सोचेंगे, सोचकर समझकर देखेंगे, तो मेरी समझ में फायदा असल में सरकार का हुआ है। आप कल्पना करके देखिए कि जो मांग हो रही थी सरकार से कि कैंसिल किया जाए, सरकार ने एक सख्त रुख रखा और कैंसिल नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने इस पर इसको एक तरह से कैंसिल कर दिया। अभी मामले पर स्टे लग गई है, अब कोर्ट के अंदर है मामला। अगर सरकार इसको कैंसिल करती तो वहां पर सरकार एक कमेटी बनाती वो कमेटी फिर फैसला लेती, उसके बाद उस पर कोई कोर्ट में जो अब ये यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, ये छात्र बहाली के लिए चले जाते कि भैया बहाल कर दो। अब सरकार के फैसले को कोर्ट आसानी से पलट सकता था, वहां पे मामला घूमता और सरकार के सर माथे आ जाता। अब सरकार ने ना अपने कुछ सर लिया, कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया है। जो करंट वाले छात्र हैं, ना तो वो सरकार के दुश्मन है, ना पहले वाले हैं। अब ये कोर्ट में मामला झूलता रहेगा। असल में जो नुकसान इससे हुआ है वो मेरी समझ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हुआ है, क्योंकि उनके सरकार के समय ये पेपर लीक हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, लोगों से, देखने वालों से पूछता हूं कि आपके दिमाग में आया पेपर लीक, राजस्थान पेपर लीक, अब इमीडिएटली अशोक गहलोत जी की फोटो दिमाग में आती है। तो ये हो पाया है इस फैसले की वजह से। जो हाई कोर्ट ने किया, सरकार ने अपनी तरफ से इसको कैंसिल नहीं किया। इसका रिजल्ट आउटकम भी आप गहलोत जी के राजनीति के अंदर देख रहे हैं, जहां वो एक वक्त तक स्टार प्रचारक हुआ करते थे पूरे हिंदुस्तान के। अब बिहार चुनाव में गहलोत जी को कोई पूछ नहीं रहा है। आज विधानसभा में विरोध प्रदर्शन हुआ SIR को लेकर, वहां सब थे, इंक्लूडिंग सचिन पायलट। वहां गहलोत जी नहीं थे। बिहार चुनाव में भी सचिन पायलट को पूछा जा रहा है, वो प्रॉपर रैली कर रहे हैं। अब गहलोत को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि वो गहलोत जी फेस बन गए हैं पेपर लीक का, चेहरा है गहलोत जी, पेपर लीक गहलोत जी, हाँ ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए पेपर लीक का, राजस्थान पेपर लीक का। तो ये चीज कैसे हो पाई है? एसओजी ने जो जबरदस्त काम किया, लोगों को पकड़ा है, सामने लाया है,
बासबूत के भैया पेपर लीक हुआ था, उस समय हुआ था, ये वाला हुआ था। सरकार ने उसको कैंसिल नहीं किया, कोर्ट में गया, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए कैंसिल की मांग को लेकर। जबरदस्त मांग थी, छात्रों की बड़ी संख्या में मांग थी, जिसका रिजल्ट हनुमान बेनीवाल की रैली में देखा। लाखों लोग बेनीवाल के समर्थन में खड़े थे, क्योंकि वो पेपर लीक की बात कर रहे थे, उसके कैंसिलेशन की मांग कर रहे थे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि बड़ी मांग है लोगों की, बड़े स्तर पे ये छप चुका है कि गहलोत जी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पेपर लीक के। तो इससे नुकसान तो मुख्यतः गहलोत जी का हुआ है। जी हाँ। अच्छा सर, अभी आपने एसआईआर वाली मुद्दे की बात की, तो आज भी तब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो कांग्रेस के तमाम मंत्रियों नेताओं द्वारा, जो भी विधायक वगैरह, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन कराया वोट चोरी को लेकर, और एक नारा लगाया गया, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़। उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब वोट चोरी एक तरह से ये हुआ है, अब ये असल में हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो मैं अपनी समझ से जो मैं समझ पा रहा हूं, जो तरीके राहुल गांधी ने वोट चोरी के बताए कि मल्टीपल लोगों को जो है ही नहीं कहीं पर, या एक ही व्यक्ति के नाम से 100 वोट रजिस्टर करवा दिए अलग अलग बूथ पे। ठीक है, ओके, ये एक फर्जी तरीका नहीं होना। दूसरा, वो बता रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनके भी वोट अभी डल रहे हैं और डाले जा रहे हैं वोट, वैसा हो रहा है। ठीक है, ओके। अब एक चीज आप कल्पना करके देखिए, वोट चोरी कैसे हो रहा है, वोट डल रहा है, ऐसे चोरी हो रहा है। अब वोट डालने के लिए क्या होगा कि एक इंसान होगा, वो किसी पोलिंग बूथ के अंदर जाएगा और वो ईवीएम मशीन के ऊपर बटन दबाएगा, ये एक प्रोसेस हो गया। अब ऐसा हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सारी मात्रा में वोट डले और चुनाव, जैसे आप यहाँ का करंट का ले लीजिए, यहाँ सांगानेर विधानसभा से ये कहा गया, कार्तिकेय भारद्वाज जो कांग्रेस प्रत्याशी के पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे हैं, वो कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है और यहाँ पर सांगानेर विधानसभा और अन्य तमाम विधानसभा। तो एग्जाम्पल के लिए सब समझ लीजिए आप, इस समय सरकार कांग्रेस की, और काफी जगह पे ऐसा रहा है जहां पर वो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं और वहां करंट में कांग्रेस की सरकार रही है। तो सरकार कांग्रेस की, उस समय वोट चुराया जा रहा है, ये बड़ा सवालिया निशान है। सेकेंडरी, लाखों की मात्रा में वोट चोरी, और आप कल्पना कीजिए, क्या 1 लाख लोग आप कहां से ऐसे लाएंगे जो आपके हों और वो जाके आपका बटन दबाएं ईवीएम में, और ये पूरा सिस्टम आप कहां से लाएंगे कि वहां पोलिंग बूथ पे जब किसी भी कोई भी प्रत्याशी अगर खड़ा है, तो हर पोलिंग बूथ के कमरे के अंदर एक आदमी वो अपना बूथ एजेंट बनाकर बैठा था, हर प्रत्याशी अपनी पार्टी का या कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी भी। तो उस पोलिंग बूथ एजेंट से लेकर ऊपर जो जिला मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, वहां तक की पूरी सीरीज को कोई खरीद ले रहा है कि सबने ऐसे आंख बंद कर ली और उनका पसंदीदा व्यक्ति आया और वो बटन दबा गया। तो ऐसे वोट चोरी, पूरे सिस्टम को खरीद लेना कैसे संभव है? तो ये पूरा एक नया शिगुफा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कितना सफल रहेगा, ये तो भाई चुनाव में देखने को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपके तमाम विचारों का। आप क्या कुछ राय रखते हैं इन सभी चीजों पे, कि कैसे आप सबसे पहले एसआई भर्ती का ये जो मुद्दा है बहाली वाला, डबल बेंच में ये जाएगा, और गहलोत जी से जिस तरीके से ये जुड़ चुका है वर्तमान में, ब्रांड एम्बेसडर गहलोत जी को बता रहे हैं, क्या आप भी इन चीजों पर सहमत है? आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम चीजों पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।